आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा पीआर रद्द होने के कारण 5 साल के पीआर बैन से बचे। आज के समय में हर एक नौजवान और परिवार का सबसे बड़ा सपना कनाडा जाकर अपना भविष्य सुरक्षित करना और पक्के तौर पर वहां बसना यानी कि पीआर हासिल करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये सपना टूटता है तो उसके पीछे कितने आंसू, कितनी कुर्बानियां और कितना दर्द छिपा होता है। माता पिता अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी, अपनी जमीनें और गहने बेचकर अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ विदेश भेजते हैं कि एक दिन वे पीआर कार्ड हाथ में पकड़कर उन्हें भी कनाडा बुलाएंगे। बच्चे वहां जाकर माइनस तापमान में डबल शिफ्ट लगाते हैं, दिन रात एक करके अपनी भारी भरकम फीस भरते हैं और अपने खून पसीने की कमाई से पीआर की फाइल तैयार करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से एक ईमेल आती है जिसमें पीआर मिलने की खुशखबरी नहीं बल्कि पीआर रद्द होने और 5 साल का बैन लगने का भयानक फरमान होता है। ये खबर सुनते ही पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सारी दुनिया में अंधेरा छाने लगता है। आजकल कनाडा के इमिग्रेशन नियम बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं और आए दिन हम खबरों में सुनते हैं कि हजारों छात्रों और कामगारों को डिपोर्ट किया जा रहा है या उन पर बैन लगाया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ा संकट है जिसने हमारे समाज को घेर लिया है। इसलिए आज हम आपको उन ताजा और असली कारणों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनके कारण लोगों की पीआर रद्द हो रही है, ताकि आप या आपका कोई अपना इस भयानक स्थिति का शिकार होने से बच सके और अपने सपनों को साकार कर सके। कनाडा में पीआर रद्द होने और 5 साल का बैन लगने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि गलत जानकारी देना या धोखाधड़ी करना है, जिसे कानूनी भाषा में इमिग्रेशन कानून का सेक्शन 40 कहा जाता है। बहुत सारे लोग जल्दी पक्के होने के चक्कर में गलत रास्ते अपना लेते हैं या चंद पैसों के लालची और अंधिकृत एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं। ये एजेंट फाइल को मजबूत दिखाने के लिए जाली अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी बैंक स्टेटमेंट या जाली डिग्रियां लगा देते हैं। कई बार आवेदक को खुद भी नहीं पता होता कि उसके एजेंट ने उसकी फाइल में कोई फर्जी दस्तावेज लगा दिया है। लेकिन कनाडा के कानून के मुताबिक फाइल में दी गई हर जानकारी की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आवेदक की होती है। जब इमिग्रेशन ऑफिसर इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच करते हैं और वे जाली पाए जाते हैं तो सीधा 5 साल का बैन लगता है। इसका मतलब है कि आप अगले 5 सालों तक कनाडा में किसी भी प्रकार के वीजे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा कई लोग अपनी फाइल में पहले किसी अन्य देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया से रद्द हुए वीजे या रिफ्यूजल की जानकारी छिपा लेते हैं। आज के डिजिटल युग में कनाडा का दुनिया के अन्य देशों के साथ सूचना साझा करने का बहुत मजबूत और आधुनिक सिस्टम है। जैसे ही उन्हें आपकी छिपाई हुई जानकारी के बारे में पता चलता है, वे इसे इरादतन किया गया धोखा मानते हैं। ये छोटी सी गलती जो शायद अनजाने में या किसी के कहने पर की गई होती है, पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर देती है और इंसान को मानसिक तौर पर तोड़ कर रख देती है, जिसका पछतावा सारी उम्र रहता है। एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा जिसने आजकल बहुत सारे नौजवानों का भविष्य खराब किया है, वो है फर्जी लेबर मार्केट अप्रूवल और फर्जी नौकरियों का घोटाला। कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री और प्रांतीय नॉमिनी प्रोग्रामों में हुए ताजा बदलावों के कारण पीआर के ड्राफ्ट बहुत खास व्यवसायों तक सीमित हो गए हैं। इस कड़े मुकाबले में से निकलने के लिए बहुत सारे लोग लाखों रुपए देकर फर्जी जॉब अप्रूवल खरीदते हैं ताकि उन्हें पीआर के लिए अतिरिक्त पॉइंट मिल सके। वे ऐसी कंपनियों के कागज बनाते हैं जहां उन्होंने कभी काम ही नहीं किया होता या फिर मालिक को पैसे देकर अपनी सैलरी स्लिप बनवाते हैं। लेकिन कैनेडियन सरकार अब बहुत चौकन्नी हो चुकी है। इमिग्रेशन विभाग ने इन धोखाधड़ियों को पकड़ने के लिए अपनी जांच प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया है। अधिकारी अब सिर्फ कागज नहीं देखते बल्कि कंपनियों में अचानक छापेमारी करते हैं, मालिकों के टैक्स रिकॉर्ड चेक करते हैं और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के इंटरव्यू लेते हैं। अगर जांच के दौरान ये साबित हो जाए कि नौकरी सिर्फ पीआर लेने के लिए कागजों में दिखाई गई थी और असल में कोई काम नहीं किया गया, तो न सिर्फ पीआर एप्लीकेशन तुरंत रद्द कर दी जाती है बल्कि आवेदक पर 5 साल का सख्त बैन भी थोप दिया जाता है।
ये स्थिति बहुत ही दर्दनाक होती है, क्योंकि एक तरफ तो नौजवान अपने माता पिता की मेहनत की कमाई के लाखों रुपए एजेंटों और ठग मालिकों को दे चुका होता है, और दूसरी तरफ उसके हाथों से कनाडा में रहने का हक भी छिन जाता है, जिससे वह ना इधर का रहता है और ना उधर का। ये एक ऐसा जाल है जो रातों रात अमीर बनने या जल्दी सेटल होने की चाहत में बुना जाता है, लेकिन इसका अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है। शादी के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी, जिसे आम भाषा में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या आइल्स के आधार पर होने वाली शादी कहा जाता है, पीआर रद्द होने का एक और बहुत बड़ा कारण बनकर उभरा है। आजकल ये रुझान बहुत बढ़ गया है कि जिस लड़की या लड़के के अंग्रेजी भाषा के टेस्ट में अच्छे बैंड आते हैं, उसके साथ पैसों का लेन देन करके झूठी शादी कर ली जाती है, ताकि दूसरा व्यक्ति स्पाउस वीजे पर कनाडा जा सके और बाद में पीआर ले सके। लेकिन कनाडा के इमिग्रेशन अधिकारी इस बात से भली भांति वाकिफ है और उन्हें फर्जी रिश्तों की पहचान करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जब पति या पत्नी की स्पॉन्सरशिप के जरिए पीआर की फाइल लगती है, तो अधिकारी रिश्ते की सच्चाई परखने के लिए बहुत गहरी और विस्तृत जांच करते हैं। वे आपकी शादी की तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट्स, फोन कॉल डिटेल्स, साझा बैंक खाते और यहां तक कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। कई बार पति पत्नी को अलग अलग कमरों में बिठाकर क्रॉस इंटरव्यू किया जाता है और बहुत ही निजी सवाल पूछे जाते हैं। अगर अधिकारी को थोड़ा सा भी शक हो जाए कि ये शादी सिर्फ इमिग्रेशन का फायदा लेने के लिए की गई है, तो फाइल उसी वक्त रद्द कर दी जाती है और दोनों पक्षों पर 5 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसे फर्जी विवाहों के कारण पवित्र रिश्तों का मजाक बनता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो पीछे अपने देश में बैठे दोनों परिवारों की समाज में भारी बदनामी होती है। ये एक ऐसा दाग है जो पूरी जिंदगी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता और उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके अलावा आपराधिक और चिकित्सा अयोग्यता भी ऐसे कारण हैं जिनके बारे में लोग अक्सर लापरवाही बरतते हैं। कई बार नौजवानों का अपने देश में किसी के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ होता है, या कनाडा में रहते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसा कोई पुलिस केस दर्ज हो जाता है। बहुत से लोग ये सोचकर अपनी फाइल में इन बातों को छिपा लेते हैं कि इमिग्रेशन वालों को कैसे पता चलेगा, लेकिन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अंतर्राष्ट्रीय बायोमेट्रिक डेटाबेस के जरिए कनाडा सरकार के पास आपका पूरा रिकॉर्ड पहुंच जाता है। इसी तरह इमिग्रेशन विभाग द्वारा भेजे गए निष्पक्षता पत्र को गंभीरता से न लेना भी एक बड़ी भूल है। जब अधिकारी को आपकी फाइल पर शक होता है, तो वे आपको अपना पक्ष रखने का एक आखिरी मौका देते हैं। सही कानूनी सलाह के बिना गलत जवाब देने से सीधा बैन लगता है। इस सारी कहानी का सार और हमारे दर्शकों के लिए अहम संदेश यही है कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट न अपनाएं, खासकर जब बात आपके भविष्य और कैनेडियन इमिग्रेशन की हो। याद रखें, आपके माता पिता ने आपको विदेश भेजने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है, अपनी इच्छाओं को मारकर आपके सपनों को पंख दिए हैं। उनकी मेहनत को किसी एजेंट के झांसे में आकर या जल्दी पक्के होने के लालच में मिट्टी में न मिलने दें। अपनी अंग्रेजी सुधारें, अपने हुनर को निखारें, सही तरीके से पढ़ाई करें और असली काम का अनुभव हासिल करें। देरी से मिली पीआर हमेशा 5 साल के बैन और डिपोटेशन की शर्मिंदगी से लाख गुना बेहतर होती है। हमेशा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इमिग्रेशन सलाहकारों की ही मदद लें। ईमानदारी का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।